शिबा इनू को लेके दो गुड न्यूज आ रही हैं। इस मार्केट टर्बुलेंस के अंदर शिबा इनू को लेके ये अच्छी खबरें शिबा इनू के इन्वेस्टर्स पे कैसा इंपैक्ट डालेंगी, आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। करंट मार्केट सिचुएशन आज थोड़ी सी सुधरी है। बिटकॉइन के प्राइस $56,000 को हिट हुए आज। अभी $54-55 के अराउंड ही बिटकॉइन चल रहा है इस टाइम पे, और हो सकता है थोड़ा सा नीचे आए, ठीक है, 59-60 तक भी जा सकते हैं। मतलब रहेगा गेम, पंप डंप होता रहेगा, लिक्विडेशन चलते रहेंगे। कि इतना बड़ा क्रैश आया, क्रैश के बाद वॉलेटिलिटी थोड़ी कुछ टाइम तक रहती है। ये सिचुएशन है बिटकॉइन की, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है अगले 1-2 महीने में, वो भी डिस्कस करेंगे अब इस क्रैश के बाद, ठीक है। शिबा इनू का भी क्रैश आया, सभी कॉइन्स अच्छे खासे गिरे थे कल की डेट में 35 से 40% तक। शिबा इनू का प्राइस भी डंप हुआ, 0.4 टाइम्स 010 के लेवल तक गया शिबा इनू। ये वो लेवल है जहां से शिबा इनू ने 350% की रैली दिखाई थी, और वापस घूम फिर के इतने हफ्तों के बाद वापस आ गए उन्हीं लेवल्स पे। लेकिन शुक्र है कि थोड़ा सा प्राइस और नीचे नहीं आया। क्यों? क्योंकि 5 0 आपको देखने को मिल जाते शिबा इनू के, मतलब 1 0 और ऐड हो जाता, लेकिन 1 0 को ऐड नहीं किया। अब 1 0 और ऐड होगा या नहीं होगा, फिर उन्हीं लेवल्स पे शिबा इनू आ चुका है। यहाँ से प्राइस पंप होगा, जंप होगा, उसके लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मार्केट की सिचुएशन को समझने के लिए, बिटकॉइन की सिचुएशन को समझने के लिए। लेकिन एक अच्छा मौका है, उन्हीं लेवल्स पे वापस आ चुका है। जिन लोगों ने शिबा इनू नहीं खरीदा था वो खरीद सकते हैं इस अच्छे लेवल पे। 13-14 के लेवल चल रहे हैं अभी। क्या न्यूज़ हैं, क्या अपडेट्स हैं, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ अपडेट की बात करें, इस टाइम पे शिबा इनू की कम्युनिटी सपोर्टर्स कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। ये दोनों न्यूज़ काफ़ी अच्छी हैं शिबा इनू के फ्यूचर के लिए। शिबा इनू के प्राइस को जंप कराने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं अगर सही मायने में इम्प्लीमेंट होती हैं तो। पहली न्यूज़ है शिबा इनू का ETF। बिटकॉइन स्पॉट ETF आ गया, इथीरियम का स्पॉट ETF आ गया, सोलाना के ETF की बात चल रही है। अब उसका अप्रूवल कब मिलेगा ये टाइम बताएगा, लेकिन हाँ, पिटीशन चल रही है। शिबा इनू के सपोर्टर, शिबा इनू के लवर, शिब आर्मी कहीं ना कहीं एक पिटीशन लेके चल रही है शिबा इनू का ETF, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पिटीशंस पहले भी चलती थी शिबा इनू की रॉबिनहुड की लिस्टिंग को लेके, तब भी रॉबिनहुड ने लिस्ट किया देर सवेर। शिबा इनू का ETF डेफिनेटली अगर आता है मार्केट में तो वो एक अलग गेम चेंजर होगा, है ना। एक ऐसा मीम कॉइन के तौर पे शिबा इनू मार्केट में आया, और उसी का ETF भी मार्केट में आ जाए। ब्लॉकचेन आ चुकी है शिबा इनू की, गेम, मेटावर्स, शिबा इनू ने सब फील्ड में अपने हाथ आजमा लिए, है ना। तो ETF का क्रेज चल रहा है इस 2024 के अंदर, तो डेफिनेटली शिबा इनू की टीम, शिबा इनू की आर्मी इसमें भी पीछे नहीं रहना चाहती। अब वो आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ग्रेस्केल इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है, वो हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड न्यूज़ जिसके बारे में हम न जाने कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, शिबा इनू की बर्निंग। शिबा इनू के बर्न रेट तो हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, कभी 50,000% बढ़ता है, कभी 60,000% बढ़ता है। लेकिन वो बर्न रेट किसी काम का नहीं है, क्योंकि शिबा इनू की बर्निंग होती ही नहीं है। शिबा इनू की सप्लाई कम होती नहीं है, जितनी बर्निंग होनी चाहिए उतनी बर्निंग नहीं हो रही शिबा इनू की। शिबा इनू की बर्निंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिबा इनू की टीम को कुछ बड़ा स्टेप लेना। ये कछुए की चाल की बर्निंग, ये छोटे छोटे मिलियंस में बर्निंग, हालांकि मिलियन का नंबर वैसे बड़ा होता है, लेकिन सप्लाई के आगे कुछ नहीं है शिबा इनू की। ये कछुए की चाल आप देखो, उठा के देख लो, 2-3 साल में 1 ट्रिलियन भी शिबा इनू बर्न नहीं हो पाए इस कछुए की चाल से। फाइनली अच्छा लगा कि शिबा इनू की जो सपोर्टर्स हैं, कम्युनिटी है, वो एक्टिव है। शिबा इनू की कम्युनिटी पहले भी एक्टिव थी इस चीज़ को लेके। अब एक पिटीशन और चल रहा है, ठीक है। एक तो ETF को लेके पिटीशन चल रहा है, एक पिटीशन ये चल रहा है कि शिबा इनू के बर्न करे बाइनेंस, जो नंबर 1 एक्सचेंज है जिस पे अच्छा वॉल्यूम आता है। जैसे आपने देखा LUNC का एक जब LUNC लूना क्रैश हुआ था, उसके बाद LUNC आया था, तो बर्निंग का प्रपोजल आया था LUNC का, जिसको सब एक्सचेंजेस ने इंप्लीमेंट किया था, बाइनेंस ने भी किया था, और बाइनेंस के जरिए भी LUNC बर्न होते हैं। ऐसा ही कुछ सिनेरियो अब शिबा इनू की कम्युनिटी चाहती है। इस तरह का एक पिटीशन चल रहा है कि बर्न किया जाए शिबा इनू को बाइनेंस की तरफ से।
अगर ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है सभी एक्सचेंजेस की तरफ से, ऐसा कोई कहते हैं ना प्रपोजल आता है, शिबा इनू की टीम का भी इसमें रोल कहीं ना कहीं ज़रूरी है। शिबा इनू की टीम, सातोशी कुसामा हो या जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, डेवलपर्स हैं, ठीक है, उनका रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो शिबा इनू की बर्निंग को लेके ना कोई बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, ना ही अभी कुछ कर रहे हैं। ये रियलिटी है। बर्निंग को लेके टीम बिल्कुल लापरवाह है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बर्निंग होगी, सप्लाई कम होगी तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट ही डालेगी, है ना। हमें यही तो कहते हैं, किसी भी कॉइन की लिमिटेड सप्लाई होगी, किसी भी कॉइन की अनलिमिटेड सप्लाई को लिमिटेड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यही शिबा इनू के साथ है। तो दोनों न्यूज़ अच्छी हैं, पटिशन्स चल रही हैं, अभी नहीं, दोनों कब इम्प्लीमेंट होती हैं, कब ETF आता है, कब बर्न स्टार्ट होते हैं, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इन दोनों न्यूज़, इन दोनों अपडेट्स के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल है तो पूछिएगा, नीचे लिंक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।